गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा कॉमर्स क्लासेस। तो लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज के बारे में। हम इसके न्यूमेरिकल समझेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि जर्नल एंट्री क्या होती है, उसका मीनिंग किया था, उसकी डेफिनेशन की थी, ऑब्जेक्टिव किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती है। तो आज की एक कहानी लेके हम चलते हैं। एक लड़का है मोहन। तो मोहन ने अपनी मोबाइल रिपेयर की एक छोटी सी दुकान शुरू की। तो उस दुकान को चलाने के लिए उसने उसमें पैसा लगाया, उसमें उसने मशीन लगाई, उसमें उसने फर्नीचर खरीदा। तो इन सबको हम जर्नल एंट्रीज में कैसे लिखेंगे, देखते ही। तो सबसे पहले हमारे पास जो जर्नल एंट्री होती है, सबसे पहली है स्टार्टेड विद बिजनेस विद कैश, बिजनेस विद कैश 10,000। इस एंट्री में क्या हुआ कि जो लड़का मोहन है उसने अपना व्यवसाय जो है 10,000 रुपए में शुरू किया। तो इसमें हम जानेंगे कि जो एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होती है उसका दो पहलुओं पर इम्पैक्ट होता है। तो हमारे इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास दो पहलू आएंगे। पहला है यहाँ पे कैश और दूसरा है कैपिटल। कैपिटल कैसे हुआ? जो भी पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस में उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो अकाउंट आएंगे। पहला है हमारे पास कैश अकाउंट और दूसरा है हमारे पास कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमारा कैश अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट है वो कौन कौन सी टाइप का अकाउंट है, यानी कि वो पर्सनल है, रियल है या फिर नॉमिनल है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैश अकाउंट की। कैश अकाउंट क्योंकि हम इसे देख सकते हैं और छू सकते हैं, यानी कि ये रियल में है तो ये हमारा आता है रियल अकाउंट। और जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो हमारे बिजनेस के लिए यूज़ की गई है कैपिटल, इसलिए वो हमारा आता है पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि पर्सनल हमारे बिजनेस के लिए यूज़ किया गया है। तो ये आ गया हमारा पर्सनल अकाउंट भी। तो जो हमारा रियल अकाउंट है उसका रूल क्या कहता है? उसका रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि जो हमारे पास आएगा उसको डेबिट करेंगे और जो हमारे पास से जाएगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। इसके बाद दूसरा है कैपिटल अकाउंट, यानी कि पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो हमारे पास यहाँ पे जो जनरल एंट्री आएगी ये आएगी कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट। यहाँ भी इसका अमाउंट आएगा 10,000 और यहाँ पे इसका अमाउंट आएगा 10,000। तो ये हमारी जनरल एंट्री हो गई। इसके बाद हम लिखेंगे नरेशन। इसके बाद नरेशन आएगी, इसमें आपने बीइंग लिखना है। स्टार्टिंग में आपका बीइंग आता है, इसके बाद आपकी ये ट्रांजैक्शन एज इट इज आ जाएगी। बी स्टार्टेड बिजनेस बिजनेस विद कैश विद कैश। तो ये हमारी पहली जर्नल एंट्री पूरी हो गई। तो उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे। नेक्स्ट हमारी एंट्री है यहाँ पे बाउल्ट रिपेयर टूल फॉर 3,000। ये यानी कि जो लड़का मोहन है उसने रिपेयर टूल खरीदे अपने बिजनेस के लिए। तो हमारे पास जो एक ट्रांजैक्शन है उसका इफेक्ट दो खातों पर पड़ता है, यानी कि जितने अमाउंट से एक खाता हमारे डेबिट होता है उतने ही सेम अमाउंट से हमारा दूसरा खाता जो है वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी दो अकाउंट आएंगे। पहला अकाउंट हमारे पास आएगा ये पेयर टूल्स का, और जो हमने ये खरीदा तो खरीदा किस चीज़ से? कैश से खरीदा। तो दूसरा अकाउंट हमारा आएगा कैश का। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया रिपेयर टूल अकाउंट। ये अकाउंट जो है हमारा क्या है? ये एसेट है हमारी, यानी कि लॉन्ग टर्म तक हमें बिजनेस में ये फ़ायदा देगी, लंबे समय तक चलेगी। तो ये हमारा आता है रियल अकाउंट में, क्योंकि जो रिपेयर के टूल्स हैं उनको हम छू सकते हैं, हम इसे यहाँ कोनों को ठीक करेंगे।
तो ये आती है हमारी एसेट्स में, और ये एसेट जो आती है वो आती है हमारी रियल अकाउंट में। और जो यहाँ पे हमारा सेकंड जो ट्रांजैक्शन होगी वो दूसरा जो इसका पहलू है वो है हमारा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये रियल अकाउंट है, और जो रियल अकाउंट है ये भी रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज अप। आप सिंपली करेंगे, जो हमारे पास आया, जो हमारे पास बिजनेस में चीज़ें आई, आपने खरीदी, उनको आप डेबिट करेंगे। जो गया यानी कि आपने पैसा दिया या जो भी सामान दिया उसको आप क्रेडिट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या होगी? रिपेयर टूल्स अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट। यहाँ पे हमारा अमाउंट आएगा 3000, और यहाँ पे आएगा 3000, और आगे हम इसकी नरेशन लिखेंगे सेम एज इट इज, बी अबाउट रिपेयर टूल्स फॉर 3000। सेम एज इट इज हमने ये यहाँ पे लिख दी है, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हमारी होगी नेक्स्ट जर्नल एंट्री। हमारी यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री है पे 2000 फॉर शॉप फर्नीचर, यानी कि दुकान के लिए जो है लड़का मोहन उसने फर्नीचर खरीदा। तो यहाँ पे जो हमारी ट्रांजैक्शन है उसमें दो पहलू हमारे पास आए हैं। एक तो फर्नीचर जो हमारे पास आया है और हमने कैश के रूप में दिया, तो हमारे पास कैश आया। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आई, फर्नीचर, और दूसरी हमारे पास आई कैश। जो फर्नीचर है वो हमारा क्या है? एसेट है। तो ये हमारा आ गया रियल अकाउंट में, और जो हमारा कैश है वो भी हमारा रियल अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट ही। और इसकी जनरल एंट्री की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे आएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये इसका अमाउंट यहाँ पे आएगा 2000, और यहाँ पे आएगा 2000, यानी कि 2000 रुपये में किया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नरेशन आएगी, बी पे 2000 फॉर शॉप फर्नीचर, यानी कि दुकान का जो सामान लिया वो हमने 2000 रुपये में खरीदा। तो हम उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जनरल एंट्री, इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री है रिसीव 1500 फ्रॉम कस्टमर फॉर मोबाइल रिपेयर। ये जो मोहन है उसको कस्टमर से मोबाइल को रिपेयर करने की मिले हैं 1500 रुपये। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो दो पहलुओं पर पड़ेगा। पहला हमारे पास आया कैश, क्योंकि उसको कैश दिया गया और रिपेयर था, तो हमारी इनकम थी। तो हमारी जो इनकम होती है वो नॉमिनल अकाउंट में आती है, कैश हमारा रियल अकाउंट में आता है। अगेन इसका रूल आएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे हम ईयर लिखेंगे, जैसे 2000 है, 2015 है वो लिखेंगे। जो मंथ है जनवरी टू दिसंबर, या जो भी आपको मंथ दिया गया है वो मंथ का नाम, फिर आगे आप डेट लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास एंट्री बनी यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू मोबाइल रिपेयर अकाउंट। कैश हमारे पास आया है तो हमने इसको डेबिट किया, और जो हमारा मोबाइल रिपेयर था वो हमारी इनकम थी, जिसे हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है कि डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। जो हमारी इनकम होती है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्रेडिट किया, 1500 अमाउंट आया। उसके बाद हमने रिलेशन लिखी, बी रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। आपने ये वाली एज इट इज लिख रही है यहाँ पे बीन के आगे, सेम एज इट इज। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री आएगी, बाद हमारे पास नेक्स्ट एंट्री आती है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 500, जो है मोहन उसने बिजली का बिल पे किया। तो इसके साथ हमारे पास इस डायरेक्शन में दो जो पहलू आते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, और दूसरा है हमारा कैश, क्योंकि हमने उसको कैश में दिया। तो पहला है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल,
इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा क्या हुआ, एक्सपेंस है, खर्चा है हमारा। तो जो खर्चा है, खर्चा किस में आता है, जैसे मैंने आपको बताया नॉमिनल अकाउंट में ही खर्चा आएगा और नॉमिनल अकाउंट का इसमें रोल लगेगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पहलू है हमारा कैश, क्योंकि जो आपने बिल है वो आपने कैश के रूप में दिया, तो इसके लिए कैश आया। अब यहाँ पे हमारी जर्नल एंट्री होएगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 एंड 500। यहाँ पे हमारी जनरल एंट्री बनी इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट अपडेट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग आगे पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 500 एज ए बिल आपने लिखनी है और उसको क्लोज कर देना है। तो लर्नर्स, आज हमने जर्नल एंट्री के न्यूमेरिकल्स किए कि जर्नल एंट्रीज को कैसे किया जाता है। एक ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट जो है दो पहलुओं पर पड़ता है। हमें उन दो पहलुओं को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में इसका मीनिंग दिया है, डेफिनेशन दी है, और आप लास्ट वीडियोस को चेक कर सकते हैं अकाउंट सीखने के लिए। आपको शुरू से शुरू करना होगा अकाउंट सीखने के लिए, और मैं आपको इसका कुछ न्यूमेरिकल दूंगी, एज इट इज़ रहेंगी, आप उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको पता नहीं चलता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।